आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे खा करके कोई भी नहीं बता सकता कि ये किस चीज़ की बनी हुई है। इतनी टेस्टी बनती है। तो गाइस नमस्ते, तो आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं तुरई की सब्जी। अक्सर हमारे घर में तुरई के नाम पर ही लोग नाक मुँह सिकोड़ने लगते हैं, पर आज हमें इस तरह से बनाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये तुरई की सब्जी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तुअर की दाल। ये अरहर की दाल है। जिस कटोरी से हमने अरहर की दाल ली है उसी कटोरी से लेंगे मसूर। तो ये गोटे छिलके वाली मसूर है, तो बराबर मात्रा में दोनों को लेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसी में 3 कटोरी पानी डालेंगे। तो जिससे हमने डाल लिया था उसी से पानी नाप करके पानी डालेंगे। साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे और 1 चम्मच सरसों का तेल। यहाँ पर 2 टमाटर को मैंने इस तरह से बड़े बड़े चॉप करके डाल दिया है। 2 हरी मिर्च को डाल दिया है। अब 1 प्याज है उसे भी इस तरह से बड़े बड़े चॉप करके डाल लेंगे और इसे हम बंद करके 4 सीटी लगा लेंगे। तो जब तक कुकर सीटी देती है तब तक हम तुरई को इस तरह से छील लेंगे। तो यहाँ पर इसके सारे ग्रीन पार्ट को निकाल देंगे। तो आप इस तरह से लीजिएगा पतले वाले तुरई। तो मैंने 250 ग्राम तुरई लिया है। तो इसमें ज़्यादा तुरई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन करके तैयार होती है और कोई नहीं बता सकता कि ये तुरई की सब्जी बनी है। उंगलियां चाट चाट के लोग खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने तुरई को छील लिया है। छीलने के बाद इसे हमने धो लिया और इसे इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। अब चलिए इसे हमने काट लिया तो इसे साइड में रखते हैं। अब 1 प्याज लिया है हमने, ये बड़े साइज की प्याज ले लीजिएगा। अगर आपके पास छोटी साइज की प्याज है तो आप 2 ले लीजिएगा और उसे भी इस तरह से एकदम बारीक चॉप कर लीजिए। आप चाहे तो इसे चॉपर में डाल के एकदम फाइन चॉप कर लीजिएगा। तो प्याज को भी साइड में रखते हैं। अदरक और लहसुन को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहे तो कूट करके भी इसे डाल सकते हैं, जैसे आपको मर्जी हो आप कर सकते हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया। आप चाहे तो इसके जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, 1 पिंच हींग और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े। डालने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक, सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब साथ में ही हम डाल देंगे अदरक और लहसुन को, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं इसे साथ में ही डालती हूँ। अब यहाँ पर हमने सूखे मसाले लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला लिया है हमने आधे आधे चम्मच, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो ध्यान रहे नमक हमने पहले दाल में भी डाल रखा है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम इसमें तुरई को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ढक करके पकाएंगे और बीच में इसे चलाते हुए भी पकाएंगे। तो देखिए इसे हमने 1 मिनट तक पहले ढक के पका लिया था। अब इसे हम फिर से उघाड़ा और फिर इसे हम ढक करके पकाएंगे। इसी तरह से हमें इसे 5 मिनट पकाने के बाद देखिए ये तुरई काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। अभी तुरई की ही खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। अब दाल को खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए दाल भी बन के तैयार है। अब दाल को हम उस तुरई में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ी सी पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मसाले वाले नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिन में हमें मसाले वाले खाने को मन नहीं करता, तो इसलिए हल्के मसाले से मैंने ये तुरई दाल बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट, आप उंगलियां चाटने को मजबूर हो जाओगे। अब हमने प्रेशर कुकर को धो करके थोड़ी सी मैंने 1/4 कप के करीब पानी डाल दिया है। तो आप गाढ़ा अपने अनुसार पतला या गाढ़ा बना सकते हैं। इसे ये थिक दाल ही अच्छी लगती है खाने में। अब इसे हम ढक करके 1 उबाल आने तक इसे पका लेंगे। 1 उबाल आ चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। मैं ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैंने 1 चम्मच घी डाला और अब इसे ढक करके थोड़ी देर और पका लेंगे 1 मिनट। अब ऊपर से डालेंगे दोस्तों इसमें हरा धनिया। वाह क्या अच्छी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब चलिए इसे बन के तैयार है। अब इसे हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी कर सकते हैं। साथ में आप लीजिए सलाद, और चाहे तो इसमें साथ पापड़ भी खा सकते हैं। वैसे ये इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये दाल चावल ही काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। बहुत बहुत टेस्टी है और खुशबू भी बहुत आ रही है।